नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका वापस स्वागत है। और आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं, सीधा सा क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैबलेट या फिर डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ टैबलेट। हो सकता है ये क्वेश्चन का एक पार्ट भी हो, एक हिस्सा भी हो, जैसे व्हाट इज अ टैबलेट, या फिर हो सकता है शॉर्ट नोट, तो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, वो अपना वीडियो अलग है। आज अपन देखेंगे टाइप्स ऑफ टैबलेट। तो सर टाइप्स ऑफ टैबलेट भी होती है क्या? बिल्कुल होती है भाई लोगों। ठीक है, अब वो कैसे, तो पहले हर बार की तरह अपन कुछ अंग्रेजी के शब्दों की हिंदी देख लेंगे ताकि वीडियो अपना समझना इजी हो जाएगा। और सबसे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल सॉरी, ताकि अगली बार आपको मालूम हो जाए कि वीडियो रिलीज हो चुका है और आपको क्या करना है। तो ऐसा है, अपन स्टार्ट करेंगे। अब ये जो टाइप्स हैं, देखो याद करने किसी तरीके, चार तरह की टैबलेट है, चार तरह की कैटेगरी है। कैसी? जनरली टैबलेट को ओरल रूट से लिया जाता है, तो मतलब ओरल कैविटी, टैबलेट लेकिन थ्रू ओरल कैविटी, और उसको निगल लिया जाता है। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इंजेक्शन। पहला, अगर यहां से नहीं निकला जाए तो यहीं घोल लो उसको। तो दूसरा पर बोल सकते हैं कि टैबलेट यूज्ड इन ओरल कैविटी, ये वाला जो होता है मुंह वाला, इसको बोलते हैं ओरल कैविटी। तो दो हो गए, टेकन ओरली और दूसरा ओरल कैविटी। तीसरा, कई बार क्या है, टैबलेट लेते नहीं तो क्या करते हो, बच्चे को उसको पीस को पानी में घोल के दे देते हो आप। तो यस, टैबलेट टेकन इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो तीसरी फॉर्म है सॉल्यूशन। ये पहली है टेकन ओरली, ये दूसरी ओरल कैविटी, अभी डिटेल में देखेंगे। तीसरी है सॉल्यूशन। और चौथा रूट, कई बार क्या होता है कि अपने को मुंह के थ्रू नहीं लेना पड़ता, तो क्या करना होता है कि जो बॉडी की कैविटीज है, कैविटी का मतलब होता है गुहा, जैसे रेक्टम, जैसे वेजाइना, जैसे यहाँ पर, जैसे नोज में। तो सर हमने तो देखी ही नहीं, तो भैया फार्मासिस्ट हो, अभी आप फार्मेसी कर रहे हो। वंस यू विल डील विद द थिंग्स, यू विल कम टू नो व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट एंड डोजेज फॉर्म्स आर अवेलेबल। एक बार जब आप मार्केट में आओगे, डील करोगे, थोड़ा पढ़ोगे, तो आपको मालूम लगेगा इन तरीके की टैबलेट्स होती हैं। तो चार तरह की टैबलेट है। अब देखते हैं वन बाय वन। यस, उससे पहले वही अंग्रेजी और हिंदी वाली बात, स्वॉलो का मतलब क्या होता है? निगलना। कंप्रेस, कंप्रेस का मतलब मैं आपको बता चुका हूं, मेरे काफी वीडियोस में है, ये वाला दिया हुआ है। रिलीज, रिलीज का मतलब क्या होता है? छोड़ना, धीरे धीरे, जैसे स्लोली रिलीज मतलब धीरे धीरे छोड़ना। मल्टीपल का मतलब एक से ज्यादा, जैसे वन या और वन से ज्यादा होगा वो क्या कहलाएगा? मल्टीपल। ऐसे ही ये है सस्टेन, पुराने वीडियोस में दिया हुआ है, अभी इतना ही समझ लो। सस्टेन का मतलब किसी भी चीज को लंबा करना। ठीक है, फिर आता है कोटेड। भैया कोट जिसको पहना दोगे वो कोटेड ही कहलाएगा। तो ऐसे जब ड्रग लेते हैं ना, तो ड्रग पे कोटिंग चढ़ा दी जाती है। ठीक है, और जो टैबलेट है, टैबलेट पे कोटिंग चढ़ा दी जाती है, मतलब टैबलेट कौन सी हो गई? कोटेड टैबलेट हो गई। फिर इसके अंदर आता है च्यूएबल। चू का मतलब होता है चबाना, तो चबाने से क्या बना? च्यूएबल। फिर ओरल कैविटी मतलब ये वाली कैविटी। बक्कल, अभी जो बक्कल है ना, लिखा हुआ BUCCL, बक्कल का मतलब ये होता है कि जो आपके गाल और दांतों के बीच में जो स्पेस है, या लिप्स और दांतों के बीच में जो कैविटी है ना, उसको बोलते हैं बक्कल कैविटी। फिर आता है सबलिंगुअल। सबलिंगुअल का मतलब जीभ के नीचे। तो सर ऐसी टैबलेट भी होती है क्या? बिल्कुल होती है, पता लगेगा आपको धीरे धीरे। फिर होता है लोजेंज। लोजेंज का मतलब क्या है? विक्स की गोली लो, खिचखिच दूर करो। जो विक्स है ना, वो टैबलेट भी है, लेकिन आप क्या करते हो? चूसते हो उसको धीरे धीरे, और उसका असर कहाँ आता है? गले पे। तो समझ में आ गया लोजेंज के बारे में, आप 3 लाइन में ऐसे लिख सकते हो। फिर आता है डेंटल कोन। डेंटल का मतलब दांत से रिलेटेड जो है। फिर नेक्स्ट आता है इसके अंदर अदर रूट्स। यहाँ पर रूट, रूट का मतलब रास्ता, जो दूसरे रास्तों से भी ली जाती है, जैसे इम्प्लांट। इम्प्लांट अगर आप मेरा वीडियो देखोगे, आप इंट्रोडक्शन टू न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम, उसमें मैंने क्लियर बताया हुआ है अच्छी तरीके से। वेजाइनल मतलब जो वेजाइना के थ्रू डाली जाती है टैबलेट। फिर आती है टैबलेट्स जो सॉल्यूशन फॉर्म में लेते हैं। एफरवेसेंट का मतलब होता है झाग। फिर इसके अलावा डिस्पेंसिंग का मतलब तैयार करके देना। क्वार्टरिमोनियम कंपाउंड ये अलग चीज है। हाइपोडर्मिक ये अलग चीज है, अभी अपन देखेंगे। तो यस, वी विल स्टार्ट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैबलेट्स। अब ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ टैबलेट्स हैं, इसके अंदर पहली कैटेगरी आती है टैबलेट्स टेकन ओरली, और यहां पर लिखा हुआ है इंजेस्टेड। तो मीन्स अपन कह सकते हैं
कि these are the tablets which are taken orally, ingested, they are swallowed, they release into GIT मतलब gastrointestinal tract मतलब आहार नाल, where they are absorbed and action is seen। तो ये वो टैबलेट हैं जिनको ओरल रूट से लेते हैं, वो आपके आहार नाल में जाएगी, वो घुलेगी और आपको एक्शन मिलेगा। अब इसमें अलग अलग तरीके की हैं। देखो पहली है कंप्रेस टैबलेट। तो ये जो टैबलेट की डेफिनेशन में ये आता है कि टैबलेट इज ए सिंगल यूनिट डोजेज फॉर्म प्रिपेयर्ड बाय कंप्रेशन। तो मतलब जो ग्रेन्यूल्स का कंप्रेशन से जो टैबलेट बनती है ना, वो कंप्रेस टैबलेट ही होती है। तो ये जनरल स्टेटमेंट है। अगर एक दो नंबर का क्वेश्चन भी आ जाए ना शॉर्ट नोट, क्योंकि आजकल एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के टाइप भी आने लग गए, जो पहला क्वेश्चन आता है आपका, तो आपको सिंपल लिखना है, उसमें यही लिखना है कि कंप्रेस टैबलेट क्या होती है। बिल्कुल यही चीज है, ये ओरल टैबलेट है जो जीआईटी में पहुंचेगी, फिर ड्रग क्या होगी, रिलीज होगी, एब्जॉर्ब होगी और एक्शन मिल जाएगा। बिल्कुल ऐसा कैसा ही है। तो ये तो है कंप्रेस टैबलेट, पहला हो गया। दूसरा बात करते हैं मल्टीपल कंप्रेस टैबलेट। मतलब कंप्रेस तो किया आपने लेकिन एक से ज्यादा बार कर दिया। तो एक से ज्यादा बार क्या कर दिया भाई, कई बार क्या होता है कि एक टैबलेट के अंदर एक से ज्यादा दवाएं होती है। तो एक से ज्यादा दवाएं होती हैं तो हो सकता है वो दोनों दवाएं क्रिया कर ले। तो वो दोनों दवाएं क्रिया ना करे और आपको दोनों देनी भी है टैबलेट में, तो क्या करेंगे अपन, उसके अंदर एक दवा ले ली, उसकी टैबलेट बना ली, फिर अलग ग्रेन्यूल लेंगे, उसके ऊपर एक और बना दी। तो क्या हो गया, एक बार कंप्रेशन, दूसरी बार कंप्रेशन। इसीलिए क्या है मल्टीपल कंप्रेशन। मतलब मेरा उद्देश्य क्या है कि मैं उनको सेपरेट करना चाहता हूं, इस दवाई को और इस दवाई को। क्यों? क्योंकि वो क्या कर सकती हैं, वो एक दूसरे से रिएक्शन कर सकती हैं या कोई नई चीज बना सकती हैं। तो जब मुझे अलग अलग रखना हो तब, तो अब इसके अलावा या फिर ये भी हो सकता है कि मैं एक से ज्यादा डोज दे दूं। एक डोज की मैंने टैबलेट बना दी, उसके ऊपर फिर बीच में कुछ लगा दिया पॉलीमर, वो क्या होता है वो अलग बात है। फिर जो दूसरी डोज है उसके ऊपर चढ़ा दी कोटिंग, तीसरी कोटिंग, चौथी। तो कहने का मतलब एक ही टैबलेट में आपने कोटिंग चढ़ा दी। अब जब वो शरीर में जाएगी, घुलेगी, तो क्या होगा, कुछ देर में ऊपर ही ऊपर वाली कोटिंग डिसॉल्व हो गई, वो एक्शन दिखा रही है। लेकिन इससे पहले कि इसका एक्शन खत्म हो, ये जो नीचे एक और है ना, ये घुलना स्टार्ट हो जाएगी। फिर इससे पहले कि दूसरी हो, फिर जो नीचे एक और लेयर है वो घुलना। तो आपको बार बार एक्शन आ रहा है, मतलब रिपीट एक्शन टैबलेट। ठीक है, तो मैं बता रहा हूं आपको, देखो मल्टीपल कंप्रेस टैबलेट फॉर सेपरेशन ऑफ ड्रग बता चुके हैं, रिपीट एक्शन ऑफ ड्रग, या फिर अपने एक्शन को प्रोलॉन्ग करना है, लंबा करना है, ऐसे 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 बहुत सारी, ये बोलेगी उसके बाद ये आ जाएगी, ये आ जाएगी, ये आ जाएगी। एक्शन को आपने लंबा कर दिया ना भाई। बजाय इसके कि मैं कहूँगी 6 घंटे में आपको एक टैबलेट लेनी है, आप तो 18 घंटे के लिए 3 डोज हो गई, या 24 घंटे के लिए 3 डोज हो गई, 8 घंटे के हिसाब से। आपने क्या किया, 3 डोज को एक साथ ही पैक करके दे दिया। तो 3 डोज को एक साथ ही पैक करके दे दिया, तो मतलब आपने एक्शन को कर दिया ना प्रोलॉन्ग एक ही टैबलेट के अंदर। आप समझ में आ गया होगा आपको मल्टीपल कंप्रेस टैबलेट का क्या मतलब है। तीसरा आता है सस्टेन एक्शन। ये कुछ बिल्कुल ऐसा ही है जब आपने एक्शन को लंबा कर दिया। अब जब आप देखोगे वीडियोस के अंदर इंट्रोडक्शन टू न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम, तो मैंने वहां पर एक ग्राफ बनाया था, और वो ग्राफ कुछ ऐसा था कि मैंने आपको समझाने के लिए कि शरीर के अंदर दवा कैसे असर करती है, मैंने ग्राफ बनाया था। और वो ग्राफ था टाइम और कंसंट्रेशन के बीच में, उसमें मैंने ऐसे बताया था, और साथ में फिर एक और ऐसे और बताया था कि ये तो होता है एक डोज का इफेक्ट, और जब मुझे लंबा करना पड़ता है एक्शन तो ऐसा ग्राफ मिलता है। मैं सिर्फ आपको याद दिलाने के लिए बता रहा हूँ, डिटेल्स आपको वहां से मिलेगी। क्योंकि अगर मैं हर चीज हर वीडियो में अगर बताना स्टार्ट किया तो पर्टिकुलर इसी चीज के लिए वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए प्लीज आई रिक्वेस्ट, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल ताकि आपको पता लग जाए। और जो जैसे ही आप खोलते हैं आप वीडियो, तो उसके ऊपर टॉपिक लिखा हुआ है, तो वो टॉपिक अपने आप में क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको वीडियो में डिस्कशन के दौरान मालूम लगेगा। तो ये सस्टेन एक्शन का मतलब क्या किया आपने सस्टेन में आपने एक्शन को बढ़ा दिया। तो एक तो हो गया कंप्रेस, एक हो गया मल्टीपल कंप्रेस, इसलिए इन 3 चीजों के लिए। फिर आता है देखो कोटेड टैबलेट।
अब कोटेड टैबलेट 3 तरीके की हो सकती है, फिल्म कोटेड, शुगर कोटेड, एंट्रिक कोटेड। तो फिल्म कोटेड क्या है? ये सीधी सी चीज है, आजकल क्या है, मिलावट का जमाना है, बस समझाने के हिसाब से बता रहा हूं आपको, इसमें अप्लाई मत कर लेना आप। कोई भी चीज कितनी बेकार हो, लेकिन अगर उसकी पैकिंग सही करके दे देंगे ना तो बिल्कुल शानदार लगेगी वो चीज। अंदर क्या है वो बात की बात है। तो क्या होता है कि जब टैबलेट बनती है ना तो उसके सरफेस है ना खुरदरा होता है कई बार। तो अगर आपको वो चीज चमक बढ़ानी है, उसको अच्छी तरह दिखनी है, उसका अपीयरेंस अच्छा बढ़ाना है, तो उस पर कोटिंग चढ़ा दी जाती है। एंड व्हेन द कोटिंग इज डन इन ऑर्डर टू इंक्रीज द एलिगेंसी एंड अपीयरेंस ऑफ द टैबलेट, वो कोटिंग कौन सी कहलाती है? फिल्म कोटिंग। तो सर फिल्म कोटिंग में ऐसा क्या चढ़ाते हैं? भैया कई तरह के पदार्थ अवेलेबल हैं। वो क्या है? जब फिल्म कोटिंग पढ़ेंगे जब की बात करेंगे। अभी तो आपको इतना याद रखना है कि फिल्म कोटिंग के अंदर एक पदार्थ का परत चढ़ा दिया जाता है। फिर आता है शुगर कोटिंग। शुगर कोटिंग का मतलब चीनी। हाँ, तो भैया जैसे अपन मानते हैं जैसे शुगर होता है ना, वैसे सुक्रोज भी होता है, चीनी सुक्रोज ही है। वैसे लैक्टोज भी होता है, फ्रक्टोज भी होता है। तो क्या करते हैं अपन, जो टैबलेट्स कड़वी है ना उन पर शुगर की कोटिंग चढ़ा देते हैं और उसको लेने में इजी होता है। तो कौन सी होती है? शुगर कोटिंग। तीसरा है कौन सा? एंट्रिक कोटेड टैबलेट। अब ये एंट्रिक कोटेड क्या है? देखो जनरली होता क्या है कि जब भी टैबलेट ली जाती है ना तो पहले वो क्या कहाँ पहुंचेगी? आपके स्टमक में पहुंचेगी भैया, और फिर कहाँ पहुंचेगी? इंटेस्टाइन में पहुंचेगी, और फिर उसके बाद वो एक्सक्रीट हो जाएगी, मतलब बाहर निकलेगी। स्टमक के अंदर क्या होता है भैया? HCl होता है। HCl का मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये HCl तो ऐसा HCl है, कभी बहुत घातक है, कोई भी चीज आएगी उसको वो बिल्कुल गला देता है। आप जानते हो तेजाब की बात कर रहा हूं। तो कई दवाएं क्या करती हैं, ऐसी होती हैं, अपने को एक्शन भी चाहिए लेकिन कोई रास्ता ही नहीं है, अपने को इससे लेना पड़ता है, ओरल रूट से। स्टमक में जाते क्या होगी, जो भी आपने टैबलेट दी है ना वो टैबलेट खराब हो जाएगी, मतलब दवा खराब हो जाएगी। तो क्या करें? तो क्या किया जाता है, ये जो टैबलेट है ना, इस टैबलेट पर एक परत चढ़ा दी जाती है। इस टैबलेट पर एक परत चढ़ा दी मैंने, और उस परत की क्या खास बात है कि वो परत तेजाब के अंदर नहीं गड़ती। मतलब जब पीएच कम होता है, अब ये पीएच क्या होता है ये आपको मालूम होना चाहिए। पीएच अगर कम है तो परत नहीं घुलेगी, लेकिन जैसे ही ये चीज इंटेस्टाइन में पहुंचेगी ना, ये परत क्या हो जाएगी? घुल जाएगी। इसका मतलब द टैबलेट या द ड्रग इट इज coated with a polymer which is not dissolved in the stomach but it is dissolved in the intestine having high pH। समझ में आ गया? तो आपने क्या किया, स्टमक से बचा लिया, इसको स्टमक से बचा लिया, स्टमक की वजह से डिग्रेड होने वाली थी उस चीज को बचा लिया। अब ये जो चीज बचा ली, तो अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। आपने सुना होगा सीकर बाईपास, जोधपुर बाईपास, ये बाईपास। बाईपास में क्या होता है भैया, बाईपास में ये होता है कि आपको शहर में से नहीं गुजरना, एक अलग ही रूट बना दिया, तो शहर में होकर नहीं जाएगा, आप बाहर की बाहर निकल जाओगे, आपको फायदा मिलेगा। उसका क्या फायदा? टाइम बचत होगा, पेट्रोल की बचत होगी। तो इसलिए अपन वो शब्द यहां पर भी यूज करते हैं क्या, कि एंट्रिक कोटेड टैबलेट बाईपास स्टमक, मतलब स्टमक का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। समझाने के तौर पर बताया था वो उदाहरण, जाना तो अपने को स्टमक से ही है लेकिन बच तो गए ना अपन। तो एंट्रिक कोटेड टैबलेट बाईपास स्टमक, देन इट रीचेस टू इंटेस्टाइन, रिलीज ड्रग एंड एक्शन इज ऑब्जर्व। एक्शन जरूरी नहीं है कि किताब में जो लिखा है वही छाप रहे हैं, आपको कॉपी के अंदर छाप रहे हो मतलब लिखना है। आपको समझ में आ गया, आप एक्सप्रेस कर सकते हो। अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं, कंसेप्ट क्लियर हैं, कोई माइकल नहीं रोक सकता आपको नंबर देने से। ठीक है, चलिए। तो ये हो गई कोटेड। अब बात आती है च्यूएबल। च्यू का मतलब होता है चबाना। कई बार क्या होता है, कई टैबलेट्स ऐसी होती है उनको डोज बहुत ज्यादा होती है, और अगर डोज बहुत ज्यादा है मतलब निगलने में दिक्कत है, तो जो टैबलेट्स या फिर ड्रग्स जैसे एंटासिड्स,
जनरली एंटासिड मतलब जो एसिडिटी में काम आती है उनकी डोज बड़ी है, और जब निकलोगे तो समस्या आएगी। तो इन टैबलेट को क्या करते हैं, च्यूएबल फॉर्म में देते हैं। तो च्यूएबल फॉर्म में से क्या होगा, चू का मतलब उनको ऐसे नहीं चबाना, चू का मतलब मुंह में तो रखना है, थोड़ा सा जो आपकी जीभ है उसका प्रेशर लगेगा, तो उससे क्या होगा, जो उसके दाने हैं वो अलग अलग हो जाएंगे, और जब दाने अलग अलग हो जाएंगे तो छोटे हो जाएंगे, छोटी चीज फटाफट डिजॉल्व हो जाती है। जैसे अगर बात करूं मिश्री, चीनी और बूरे की, तो फटाफट क्या डिजॉल्व होता है, बूरा। समझ में आ गया। तो जब पार्टिकल छोटे हो गए तो फटाफट डिजॉल्व हो गए, फटाफट डिजॉल्व हो गए तो जल्दी एक्शन आएगा आपको। समझ में आ गया होगा आपके। तो बात चल रही है टैबलेट्स टेकन ओरली, ओरली की कहानी कंप्लीट हो चुकी है। अब बात करते हैं ओरल कैविटी, मतलब जो टैबलेट लेंगे ना वो कहाँ डिजॉल्व होगी, वो ओरल कैविटी में डिजॉल्व होगी। अब ये ओरल कैविटी क्या है, तो ओरल कैविटी जो आपको दिख रही है ना, यही ओरल कैविटी है। तो देखते हैं, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। भैया ये बक्कल कैविटी में आपको बता चुका हूं। तो जो टैबलेट बक्कल कैविटी में रखी जाती है वो कहलाती है बक्कल टैबलेट विच इज केप्ट इन बक्कल कैविटी। दूसरी है सबलिंगुअल, जो जीभ के नीचे रखते हैं। द टैबलेट विच इज प्लेस्ड अंडर द टंग, इट इज कॉल्ड सबलिंगुअल टैबलेट अंडर द टंग, और एग्जांपल है एनजी। एनजी का मतलब है नाइट्रोग्लिसरीन। फिर तीसरी आती है लोजेंज। लोजेंज मैंने आपको बताया विक्स। विक्स कैसी होती है, हार्ड टैबलेट होती है, जो एक्चुअल में डिजोल्व कहाँ होगी, आपके यहाँ पर, उसका एक्शन कहाँ होगा, यहाँ होगा। तो लोजेंजेस आर द टैबलेट्स लाइक विक्स, दे हैव लोकल एक्शन ऑन थ्रोट। उसमें क्या होता है, उसमें देखना आप एंटी बैक्टीरियल होता है। जो आपके यहाँ गले के इन्फेक्शन है या ऐसा है, उसमें एंटी बैक्टीरियल काम आएगा, तो एंटी बैक्टीरियल होता है। उसका एक फ्लेवरिंग एजेंट होगा, क्योंकि चीज आपके मुंह में घुलेगी। तो फ्लेवरिंग एजेंट क्या होता है, अगले वीडियो से मालूम लगेगा आपको, थोड़ा स्वाद अच्छा होता है। नेक्स्ट आता है डेंटल कोन्स। ये हो सकता है आपने कई लोगों ने देखा नहीं, लेकिन क्या होता है कई बार जब दांत उखाड़ लिया जाता है वहां पर जगह रह जाती है, गड्ढा रह जाता है, तो क्या करें, खून आता है बराबर और वहां पर इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। तो क्या करते हैं, बहुत छोटी टैबलेट आती है, उनको जो दांत उखड़ने के बाद जो गड्ढा है ना वहां पर उसको रख दिया जाता है। तो उनको बोलते हैं दीज आर द डेंटल कोन्स व्हिच आर यूज्ड फॉर टूथ एक्सट्रैक्शन, यूज्ड आफ्टर टूथ एक्सट्रैक्शन। थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूं मैं, टूथ एक्सट्रैक्शन के बाद है वहां पर रख दिया जाता है। तो ये दो तरह की टैबलेट हो गई। अब आती है तीसरी, देखो या तो इसको तीसरी मान लो या फिर इसको तीसरी मान लो। तो पहले अपन देखते हैं अदर रूट्स। अदर रूट्स का मतलब ओरल रूट से आप ले रहे हो, तो अदर रूट कौन सा होता है, इंजेक्शन। अगर इंजेक्शन से लेना है तो टैबलेट थोड़ी आती है इंजेक्शन के अंदर। तो उसमें आता है पहला इम्प्लांट। अब इम्प्लांट के लिए वापस मैं कहूंगा आप पहला वीडियो देखिए, इंट्रोडक्शन टू न्यू ड्रग सिस्टम। इम्प्लांट बहुत छोटी टैबलेट होती है जो स्किन को काटकर हल्की सर्जरी कर उनको रख दिया जाता है और बंद कर दी जाती है, और ड्रग 4-5 साल तक भी रिलीज होती रहती है। और स्पेशली जो हार्मोनल प्रिपरेशंस होती है ना, कॉन्ट्रासेप्टिव, जिस लेडी को गर्भ धारण नहीं करना है वो हार्मोनल प्रिपरेशन लेती हैं, और वो यही होती हैं इम्प्लांट्स। और भी दवाएं आती हैं लेकिन मेनली हार्मोन्स होते हैं इसके अंदर। फिर इसके अलावा वेजाइनल टैबलेट्स, जो वेजाइना में डाली जाती हैं टैबलेट्स या रेक्टम में डाली जाती हैं, आपने सपोजिटरीज होती हैं, वो एग्जांपल है इसके। फिर आपके टैबलेट है सॉल्यूशन। ये वो टैबलेट हैं जो सॉल्यूशन बनाकर ली जाती हैं, नाम से पता टैबलेट सॉल्यूशन। अब कौन कौन सी है, देखो जो नीला लिखा है ना, ये है पहला है एफरवेसेंट। तो एफरवेसेंट टैबलेट में क्या होता है, टैबलेट ले ली, टीएबी टैबलेट प्लस पानी ले लिया, उससे क्या होगा, झाग बन गया, एफरवेसेंस बन गया। अब इसमें जनरली क्या होता है, इस टैबलेट के अंदर एक तो एसिड होता है और एक बेस होता है। बेस होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, एसिड होता है सिट्रिक एसिड या टार्ट्रिक एसिड। जैसे पानी मिलाया जाता है वो क्रिया करते हैं और क्या होता है, बुलबुले उठते हैं। किसके, एसिड बेस क्रिया करेंगे तो पानी बनेगा ना, और CO2 निकलती है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, तो बुलबुले CO2 के होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के। और साथ में जो एसिड है वो सिट्रिक एसिड है, तो जो आप पीते हो ना स्वाद उसी का आता है। तो ड्रग के साथ, ड्रग को आप ले रहे हो लेकिन स्वाद किसका भी आ रहा है, सिट्रिक एसिड का, तो जिसकी वजह से क्या हुआ, आपने ड्रग ले भी ली और स्वाद भी आपको अच्छा आया। तो ये कौन सा होता है, एफरवेसेंट टैबलेट। दूसरा है डिस्पेंसिंग टैबलेट, हो सकता है आपने नहीं देखी हो। ये टैबलेट क्या है, जनरली लेने के लिए नहीं होती है, इनको लेकर एक निश्चित मात्रा का कंसंट्रेशन की दवा बनाई जाती है। और मैं बोल रहा हूँ कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेट होकर सुनो। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। धन्यवाद।
तो डिस्पेंसिंग टैबलेट वो टैबलेट है, देखो आपको नाम से पता लग जाएगा, इक्वेशन से टैबलेट प्लस वाटर समझ में आ गया होगा, टैबलेट ली वाटर ली, उससे क्या होगा, एरो करके लिख दिया, सॉल्यूशन ऑफ डेफिनेट कंसंट्रेशन, जो आपकी प्रिपरेशन बनेगी उसकी टैबलेट कंसंट्रेशन होगी। कौन से होते हैं, जैसे क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स, बस नाम याद रख लो। तो ऐसी टैबलेट्स हैं, बहुत कम देखी होगी आपने, ठीक है। फिर आती है देखो इसके अंदर तीसरी तरह की हाइपोडर्मिक, ये इंपॉर्टेंट है, ये वो टैबलेट है, ध्यान रखना, टैबलेट प्लस वाटर। अब यहां पर ध्यान रखना वाटर कौन सा है, स्टेराइल वाटर है। और स्टेराइल वाटर आप वीडियोस में देखेंगे, स्टेराइल वाटर वो होता है जीवाणु विषाणु कीटाणु रहित होता है, उसको बोलते हैं स्टेराइल वाटर। तो टैबलेट में पानी डालना है कौन सा, जीवाणु विषाणु कीटाणु रहित, तो स्टेराइल वाटर, और फिर उसको पेरेंट्रल रूट से दिया जाता है। मतलब टैबलेट ली, उसको पानी में घोला, वो सॉल्यूशन बन गया, और फिर उसको आप पेरेंटल रूट से लेते हो। अब ये पेरेंटल रूट कौन सा होता है, मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप अदर वीडियो देखिए, क्योंकि क्या है कि मैं अगर इसको बोलूं एक शब्द को या इसको एक शब्द को, तो अगेन अपना टाइम खींचेगा, अपना पर्टिकुलर इस टॉपिक का वीडियो लंबा हो जाएगा। इसलिए हर वीडियो की अपनी अलग इंपॉर्टेंस है, इसलिए वीडियो पूरा देखिए आप, ताकि कंसेप्ट आपके पूरे क्लियर हो। जो यहाँ पढ़ाया जा रहा है कहीं ना कहीं दूसरी वीडियो से लिंक होगा, अपने आगे आने वाले वीडियोस इसी तरीके से हैं आप। तो ये है टैबलेट्स। तो थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूँ कि अपन ने आज पढ़ा है डिफरेंट टाइप ऑफ टैबलेट। मैं 4 तरह की टैबलेट पढ़ाई थी, एक तो जो इंजेस्टेड स्वालो करते हैं, एक ओरल कैविटी, एक जो सॉल्यूशन बना के लेते हैं, एक अदर रूट से लेते हैं। तो ये इनके टाइप्स हैं, ये इसके टाइप है, ये इसके टाइप है, ये इसके टाइप है। जनरली 6-8 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल इजी है, रटने की तो जरूरत ही नहीं है। जब तक आप मेरे साथ हो, ये मेरी गारंटी है, मैं आपको रिमेंबर करवा दूंगा आराम से। एक्चुअली मैं गारंटी भी शब्द इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि फार्मेसी है ही इतनी इजी। मेरा काम सिर्फ आपको याद दिलाना है। जस्ट व्यू द वीडियोस, लर्न एंड रिमेंबर ड्यूरिंग वीडियो ओनली। बस आप वीडियो में मेरे साथ रहिए, चीजें आपको अपने आप याद हो जाएंगी। धन्यवाद।